बाप बन गए, मुबारकबाद वसूल रहे, मिठाइयां बांट रहे, खुश हैं, लेकिन बच्चे के कान में अजाम देने के लिए तलाश कर रहे हैं कोई दाढ़ी वाला मिल जाए। मस्जिद के इमाम साहब फ्री हो तो ले जाऊं, मुअज्जिन साहब मान जाएं तो ले जाऊं, चलो कोई नहीं मुबल्लिग मिल जाए तो उसको ले जाऊं। अजाम नहीं दे सकता अपने बच्चे के कान में। निजामी चैनल ज्यादा वजाहत नहीं बल्कि सरसरी तौर पर बता दूं आपको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, यानी दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते, किसी के घर में पैदा हो, किसी मुल्क में पैदा हो, फरमाते हैं कि सब के सब बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। ये तो उनके माँ बाप हैं जो उनको यहूदी, ईसाई और मजूसी बनाया करते हैं। यानी बच्चा पैदा तो मुसलमान होता है, माँ बाप उसके दीन को खराब करते हैं। इसलिए हुक्म दिया गया बच्चे की विलादत के बाद फौरन उसके कान में अजान दी जाए। ये क्यों? ये महज कोई रस्म नहीं है, बल्कि फरमाया गया जब बच्चे के कान में अजान दी जाती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मेरे करीम तेरा एहसान हुआ कि तूने मुझे मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। तो कहा गया इसलिए फौरन अजान दो। लेकिन हमारे यहां पर माजरत के साथ कहूंगा, कितने बाप हैं जिन्होंने अब तक अपने बच्चे के कान में अजान दी? कितने बाप हैं? बाप बन जाते हैं लेकिन कान में अजान देना नहीं आता। बाप बन गए, मुबारकबाद वसूल रहे, मिठाइयां बांट रहे, खुश हैं, लेकिन बच्चे के कान में अजान देने के लिए तलाश कर रहे हैं कोई दाढ़ी वाला मिल जाए। मस्जिद के इमाम साहब फ्री हो तो ले जाऊं, मुअज्जिन साहब मान जाएं तो ले जाऊं, चलो कोई नहीं मुबल्लिग मिल जाए तो उसको ले जाऊं। अजान नहीं दे सकता अपने बच्चे के कान में। मैं आपको कहता हूं, पूछता हूं आपसे कि जब बच्चा होने वाला था तो पहले से तो पता चल गया होगा ना। चट मंगनी पट ब्याह तो सुना होगा आपने। चट ब्याह पट बच्चा तो कभी नहीं सुना ना आपने कि यार कल ही शादी हुई थी आज बच्चा हो गया, ऐसा तो नहीं सुना ना आपने। बल्कि शादी होती है, उसके बाद एक अच्छा खासा वक्त गुजरता है, औरत को भी पता है कि मैं हमल से हूं, शौहर को भी पता है, नानी को भी मालूम, नाना को भी मालूम, दादा को भी मालूम, दादी को भी मालूम, पूरे खानदान में यह बात फैल जाती है कि फला खातून मां बनने वाली है, वो हमल से है, प्रेग्नेंट है। 9 महीने का वक्त मिलता है अच्छा खासा। उस वक्त में अगर बाप चाहे तो क्या अपने आप को तैयार नहीं कर सकता है कि जब मेरे घर बच्चा पैदा होगा तो अजान कोई और नहीं मैं खुद दूंगा? क्या वो तैयारी नहीं कर सकता? आप जानते हैं अजान में 100-200 कलिमात नहीं होते। ऐसा नहीं कि इतनी लंबी चौड़ी कि 9 महीने में कैसे याद करूं। पूरा कुरान नहीं हिफ्ज करने के लिए कहा गया कि 9 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज करना नहीं। अजान के चंद कलिमात कितने हैं? जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में अजान में 15 कलिमात होते हैं, 15, और फज्र में 17 होते हैं। कितने होते हैं? फज्र में 17, बाकी 4 नमाजों में 15-15। अब हमें इतना भी याद ना हो सके तो बताइए हम क्या इतने ज्यादा कुंद ज़हन हैं? इतने ज्यादा? ऐसा तो नहीं है एक बार कोई पबजी खेलता है और 3 दिन नहीं खेला तो भूल गया कि कैसे खेलते हैं। भूल जाता है? नहीं भूल जाता ना। व्हाट्सएप किया और उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीना वाईफाई बंद था, फिर से व्हाट्सएप चालू किया तो पता ही नहीं कि यार चलाना कैसे चाहिए, भूल गया मैं, क्योंकि 1 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। हमारे यहां छोटे छोटे बच्चों को गालियां याद हो जाती हैं, गाने याद हो जाते हैं, फिल्मी डायलॉग याद हो जाते हैं। जब हम चाहते हैं तो दुनिया की खुराफात और गुनाह की चीजें याद कर लेते हैं। अगर हम तय कर लें तो 9 महीने में क्या अजान के 15 कलिमात याद नहीं कर सकते? याद कर सकते हैं। और वो भी पढ़ना नहीं है, किसी के पास बैठकर याद करना नहीं है। सुबह शाम सुनाई देती है आवाज, अगर उस वक्त सारा काम काज छोड़कर तवज्जो दो तो बासानी याद हो जाएगी, बासानी।